हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। आज एक गुड न्यूज़ है। उत्तराखंड में ठंड भी काफ़ी ज़्यादा है और इसी बीच में समूह गौ जो कि प्रवक्ता संवर्ग की जो वैकेंसी है वो आउट हो चुका है नोटिफिकेशन। और मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से लगभग 2 महीने पहले जो है इसका सिलेबस इन लोगों ने ऑलरेडी अपडेट कर दिया था। जो इनका ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर इन्होंने सिलेबस जो कि psc.uk.gov.in पर आपको अपडेटेड मिल जाएगा। अब हालांकि अभी भी है, ठीक है। तो डिटेल में आज हम जो है समझेंगे इस वैकेंसी का जो क्या क्या वैकेंसीज़ है, कितनी कितनी वैकेंसीज़ है और कब कब इसका डेट है, कब आप फॉर्म भर सकते हैं, क्या फॉर्म का जो है इसमें प्राइस रहने वाला है, हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। बाकी आपको पता ही है कि हमारा जो चैनल है वो इस प्रकार के जो एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे जीआईसी लेक्चरर हो गए, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, इन तमाम जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें DSSB भी आ जाता है, नवोदय विद्यालय समिति का आ जाता है, ठीक है। तो ये तमाम जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं इन सभी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन हमारे चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करवाया जाता है, कोई चार्जेस नहीं लिया जाता है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं जुड़ा है तो इसके साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे और इसका जो तैयारी है वो मैं आपको मेरे चैनल के माध्यम से आपको करवाने वाला हूँ, जो कि बिल्कुल भी फ्री रहेगा और कोई भी चार्जेस आप लोगों से नहीं लिया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं मेन टॉपिक पर, जो कि आज 30 दिसंबर है 2025, ठीक है। तो साल के अंतिम जो सेकेंड लास्ट डे है, तो इसमें जो है आपको ये नोटिफिकेशन मिल गया है, ठीक है। और ऑनलाइन आवेदन होने की जो तिथि है वो 31 दिसंबर यानी कि कल से जो है आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल में कि ये जो है आपका उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग समूह गौ से रिलेटेड ये एग्ज़ाम है, ठीक है। जिसमें सामान्य शाखा एवं महिला शाखा के लिए जो है एग्ज़ाम करवाए जा रहे हैं। टोटल जो इसमें पोस्ट है वो 808 पोस्टें हैं, ठीक है। जिनमें से महिलाओं के लिए थोड़ा कम है, बाकी जो सामान्य हैं उनके लिए ज़्यादा पोस्ट है, 700 कुछ पोस्ट है, ठीक है। डिटेल आप जो नोटिफिकेशन है उसमें देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियरली पता लग जाएगा। 30 दिसंबर आज जो है इसका डेट आउट हुआ है और ऑनलाइन आवेदन जो है 31 दिसंबर की है। ऑनलाइन आवेदन किए जाने एवं आवेदन शुल्क जो कि आपको जमा किए जाने की अंतिम जो तिथि है वो 20 जनवरी 2026 है, ठीक है। तो इससे पहले आपको कोशिश करना है कि फॉर्म आप फिलअप कर दें। ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधित करने के लिए जो 28 जनवरी है वो डेट निर्धारित इन्होंने कर रखा है। बाकी इसमें ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधित किए जाने की अंतिम तिथि 26 फरवरी है। हालांकि काफ़ी टाइम है और अभी आप प्रिपरेशन भी ईजिली कर सकते हैं इसका। और चैनल में आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, हमारे चैनल में इसकी जो तैयारियाँ हैं वो आपको ईजिली करवाई जाएंगी, ठीक है। कोई आपको दिक्कतें नहीं होने वाली है। और ऑलरेडी इतने वीडियोस मेरे चैनल में पड़े हुए हैं कि अगर आप थोड़ा बहुत भी कोशिश करेंगे तो वहाँ से भी आप लोग अपनी तैयारी को ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो पद नाम है, ठीक है, जो डेजिग्नेशन रहने वाला है वो आपका प्रवक्ता का रहने वाला है। बहुत ही अच्छी पोस्ट है, तैयारी अच्छे से करिए और कहीं ना कहीं आपका बेनिफिट है। और अगर इस पोस्ट को आप पाते हैं तो आपका जो वेतनमान है वो आपका लेवल 8 का वेतनमान है। बहुत ही अच्छी सैलरी पैकेजेस है, आपको लगभग 50,000 से लेकर के 1.5 लाख तक की इसमें सैलरी पैकेजेस आपको प्रोवाइड की जाती है। लेवल 8 की जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है ये, ठीक है। आयु सीमा इसमें वही है, उत्तराखंड में जनरली यही रहता है 21 वर्ष और अधिकतम जो है 42 वर्ष है। अगर आप 42 वर्ष में भी है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। न्यूनतम अगर आपका 21 साल भी है तो आप भर सकते हैं, मतलब एक सुनहरा अवसर आप लोगों के लिए है, ठीक है। बात करते हैं कुछ फ़ीस की। तो फीस की अगर मैं यहाँ पर बेसिकली बात करूँ तो अनारक्षित की जो फीस है वो 150 रुपये तो आवेदन शुल्क है और जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो 16.36 है, 16.36 है। टोटल मिलाकर के 166.36 जो है रुपीज़ है। जनरल की बात करेंगे, बाकी जो आप यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज अलग अलग देख सकते हैं, ठीक है। शारीरिक जो दिव्यांग है उनके लिए कोई भी शुल्क नहीं है, आवेदन शुल्क सिर्फ प्रोसेसिंग शुल्क आपको देनी पड़ेगी। तो इस बात का आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम फीस का डिटेल था, तो मैंने आपको बता दिया है। बहुत अच्छी पोस्ट है, फॉर्म को आप टाइमली जो है भर दीजिएगा। अब बात करते हैं कि मोस्टली हमारा जो चैनल है वो स्पेशली बनाया इसलिए गया है कि आपको जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है लाइक टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, DSSB, ठीक है, एनबीएस, जितने भी मैथ्स के रिलेटेड आपसे पूछे जाते हैं तो वो तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से आपको करवाए जाते हैं। तो हम सिलेबस पर थोड़ा सा बात करेंगे और देखेंगे कि सिलेबस जो जनरली इन्होंने मेंशन किया है वो एक्चुअल में है क्या, ठीक है। तो चलिए सिलेबस पर हम यहाँ पर जनरली आ गए हैं और जो सिलेबस है
वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा हम ब्रीफली यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको एक बार जो है मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको ईजिली क्लियरली यहाँ पर थोड़ा सा दिख जाए। देखो यहाँ पर जो एग्ज़ाम का इन्होंने बना रखा है ना, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ एग्ज़ाम पैटर्न का क्या सिस्टम है। देखो यहाँ पर टोटल जो आपके एग्ज़ाम्स है, प्रथम प्रश्न पत्र जो कि चयनित विषय होगा, आपने मैथमेटिक्स अगर चूज़ किया तो मैथमेटिक्स का ही पूछा जाएगा दोनों पेपर। ये एक जो है आपके लिए प्लस पॉइंट है। आपको अदर कोई भी रीजनिंग हो गया या उत्तराखंड जीके हो गया, इस टाइप की चीज़ें नहीं पढ़नी पड़ेगी। तो बहुत अपडेट किया इन लोगों ने, ठीक है। जो यूकेपीएससी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपडेट यहाँ पर किया है, और उस अपडेट का नतीजा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो स्पेशल कैटेगरी के हैं, जो सब्जेक्ट कैटेगरी के हैं, लाइक आपने एमएससी किया है, ऑब्वियसली बात है, अगर इस फॉर्म को भर रहे हैं तो एमएससी बीएड करा है, तो एमएससी में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होगा आपके पास। आपके लिए कितना अच्छा मौका है कि आप जो है जो पेपर 1 है उसमें भी आप अपना सब्जेक्ट का पढ़ रहे हैं, और जो पेपर 2 है उसमें भी आप अपना सब्जेक्ट का ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो टोटल प्रश्नों की जो संख्या होंगी पेपर 1 में 150 होंगे, अधिकतम जो अंक होंगे 150, एक अंक का एक होगा, और 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, बहुत अच्छा है, ठीक है। द्वितीय प्रश्न पत्र भी सेम रहेगा, 150 और 150 अंक होंगे, और 3 घंटे का आपको जो है इसमें समय होगा, ठीक है। लिखित परीक्षा में मूल्यांकन हेतु ऋणात्मक पद्धति उपयुक्त की जाएगी, मतलब इसमें नेगेटिव मार्किंग होंगी, ये है, ठीक है। अभ्यर्थी आधारित शैक्षिक अर्हता के अनुसार लिखित परीक्षा हेतु निम्न विषयों में से विषय का चयन कर सकते हैं। विषय की सूची निम्न है। अब यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल में, थोड़ा सा पर मैं आपको बता देता हूँ। देखो विषय क्या क्या है, कृषि है, कला है, जीव विज्ञान है, रसायन शास्त्र है, नागरिक शास्त्र है, वाणिज्य है, अर्थशास्त्र है, भूगोल है, हिंदी है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर इतिहास है, गृह कला, गृह विज्ञान है, गणित है। तो गणित पर हम जो है बेसिकली बात करेंगे, सिलेबस भी देखेंगे इसका। भौतिक विज्ञान है, मनोविज्ञान है, संस्कृत है, अंग्रेजी है, ठीक है। और यहाँ पर समाज शास्त्र है, लगभग 17, टोटल 17 जो है यहाँ पर विषयों पर वैकेंसी आउट हुआ है, जो कि टोटल 808 वैकेंसीज है, ठीक है। अब हम जो है बात करते हैं, क्योंकि हम मैथ्स की तैयारी आपको करवाएंगे, तो यहाँ पर जो सिलेबस मोस्टली यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो मैथमेटिक्स का ही कर रहा हूँ। बाकी आप ही डिटेल नोटिफिकेशन जो है देख सकते हैं। टोटल टाइम जो है पेपर 1 के लिए 3 आवर्स दिया रहेगा, जो अभी मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। पेपर फर्स्ट है मैथमेटिक्स का। पूछा क्या क्या जा रहा है, देखो सबसे इम्पोर्टेंट है कि सिलेबस को अच्छे से समझना, क्योंकि देखो तैयारी आप तभी कर सकते हो जब आपको पता है कि पूछा क्या जाना है, ठीक है। और अगर आपको बिल्कुल ये चीज़ पता ही नहीं लग पा रहा कि पूछा क्या जाना है, आप अननेसेसरी कुछ भी उठा रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो वो मुझे लगता है कि टोटली वेस्ट ऑफ टाइम है। वो हमको नहीं करना है, और ना ही मुझे आपको ऐसा कुछ करवाना है। मैं सिलेबस का हर एक पॉइंट को उठाऊंगा, और जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हैं उनको पता होगा कि मेरा पढ़ाने का क्या तरीका है, ठीक है। मेरा पढ़ाने का तरीका है कि हम जीरो से लेकर के एडवांस लेवल तक जो है देखते हैं। थोड़ा सा लेक्चर मेरे इसमें ज़्यादा होता है, लेंदी हो जाता है। उसका रीज़न यही है कि मैं हर एक टाइप के बच्चे को जो है पॉइंट करके चलता हूँ, और हर टाइप के बच्चे जो है मेरे साथ जुड़ करके तैयारी अपनी कर सकते हैं। जो एडवांस लेवल के जो अच्छे हैं, जिनकी बेसिक अच्छा है, वो भी इस चैनल के साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। और जिनका बेसिक बिल्कुल भी हिला हुआ है, कहने का मतलब जो जिनका बेसिक बिल्कुल सही नहीं है ना, तो वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो देखो रिलेशन एंड फंक्शंस बहुत अच्छा टॉपिक है, और इसके बारे में मैंने पता नहीं कितनी सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी है, ठीक है। फिर से हम पढ़ेंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत अच्छा टॉपिक है, ईजी टॉपिक है, मतलब पेपर फर्स्ट है, इसमें लगभग जितने भी आपके इसमें सिलेबस में मेंशन है वो ईजी ही है, ठीक है। सीक्वेंस एंड सीरीज, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी है ना, जीपी, एचपी मैं अच्छे से पढ़ा रखा है आप लोगों को, ठीक है। जनरल टर्म ऑफ दिस सीरीज, सम ऑफ nth टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड इट्स सम रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। बिल्कुल भी सिंपल सा यहाँ सिलेबस है, ठीक है। और इसके कई सारे वीडियोस ऑलरेडी एलटी ग्रेड का जब मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, तो एलटी ग्रेड के उसमें भी मैंने ये टॉपिक ऑलरेडी कवर कर लिया है। लीनियर इनइक्वालिटीज़ जनरली 12th में आप लोगों ने पढ़ा है। लीनियर इनइक्वालिटीज़, algebraic solution of linear inequalities in one variable and their representation on the number line, solution of system of linear inequalities in two variables, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स है, मज़ा आएगा पढ़ने में। डिफरेंशियल कैलकुलस बहुत डीपली पढ़ेंगे हम। डिफरेंशियल कैलकुलस को मैं एकदम डीपली आपको समझाने वाला हूँ कि बेसिक कहाँ से स्टार्ट होता है, क्योंकि जनरली डिफरेंशियल कैलकुलस को लेकर के बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि अरे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्या हो रहा है। जुड़ जाइए और रेगुलरली हमारे साथ जो है जुड़े रहिए, क्योंकि मैं हर रोज़ वीडियोस अपलोड करूँगा, और हर रोज़ जो है मैं टॉपिक को कवर अप करवाऊँगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखना। जो कैलकुलस से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और सिलेबस काफ़ी है कैलकुलस का, देख सकते हैं
इसका वेटेज भी ज़्यादा है, अच्छे खासे क्वेश्चन इसमें से पूछे जाने वाले हैं। उसके बाद बात करते हैं इंटीग्रल कैलकुलस की, तो इंटीग्रल कैलकुलस भी देखो जनरली 12th में भी आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ये टॉपिक जो है 12th में ऑलरेडी पढ़ रखा है। और अगर आपने बीएससी किया है, ऑब्वियसली बात है, अगर मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बीएससी में जो आपने मैथ्स पढ़े होंगे ना, तो वहाँ पर डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस जरूर पाया होगा। और मैट्रिक्स मोस्ट ऑफ द कॉमन टॉपिक, और इतना ईजी होता है कि अगर आपने इसके शॉर्ट ट्रिक सीख लिए तो कहीं ना कहीं मैट्रिक्स वाला चैप्टर तो एकदम 101% आपका कंफर्म हो जाएगा। वेक्टर एनालिसिस को भी मैं बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को बताने वाला हूँ, बिल्कुल बेसिक से, कोई घबराने वाली बात नहीं है। कोई भी ऐसा सिलेबस नहीं है जो आपको समझ में ना आए। उसके बाद 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, देखो 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी स्ट्रेट लाइंस हो गए, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन हो गया, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया। बेसिकली हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ही बात करेंगे इसमें, ठीक है, जनरल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसके बाद सेट थ्योरी की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत जनरली 11th की जो कॉन्सेप्ट है इसमें अप्लाई होने होते हैं। बाकी कैली थ्योरम्स है, साइलोन थ्योरम है, रिंग्स हो गया, ठीक है, साइक्लिक ग्रुप हो गया, इसमें थोड़ा ग्रुप वगैरह का भी आ गया है, सब ग्रुप आ गया, जो कि आपने बीएससी एमएससी में आप लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है। तो ये ऐसा कोई भी टॉपिक इसमें नहीं है जो आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, ठीक। तो ये चीज़ हम जो है आपको बेसिक से हर एक चीज़ को अच्छे से दिखाएंगे, पढ़ा करके जो है समझाएंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं अगर सेकंड पेपर की, तो मैं इसमें डीपली नहीं जाने वाला। मैथमेटिकल इंडक्शन है, ठीक, मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ाएंगे। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 12th में बहुत अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक। उसके बाद 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, मीन डेविएशन, तो मीन मॉड मीडियन, इन्हीं से ही जो है ये सारा कनेक्टेड है, तो ये कुछ ज़्यादा ऐसा। उसका डिफरेंशियल इक्वेशंस, इंटीग्रेशन आपने पढ़ा है तो डिफरेंशियल इक्वेशन आप इजीली पढ़ सकते हो, ठीक है ना, जिसमें लाइक जैसे कॉचेस प्रॉब्लम हो गया, फर्स्ट ऑर्डर का हो गया, चारपिट्स मेथड हो गया, लेग्रांजिस मेथड हो गया, तो ये सब चीज़ें दिया है। लीनियर प्रोग्रामिंग बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है, मैं बताऊंगा इसको। एलपीपी जो है ये अलग अलग टाइप के मेथड से सॉल्व करते हैं हम, सिंप्लेक्स मेथड हो गया, उसके बाद और भी बहुत सारे अलग अलग मेथड्स होते हैं, वो आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है, घबराने वाली बात नहीं। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, सीओवी, ये सीओवी का टॉपिक है। सीओवी बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है, देखो ये ऐसा नहीं है कि आपको जो है नहीं आएगा, नहीं कर सकते, ठीक है। और न्यूमेरिकल एनालिसिस की बात करें तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें, गॉस सीडल मेथड हो गया है ना, न्यूटन रैप्सन मेथड हो गया, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, क्लियर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने अच्छे से समझ लिया है। ये इंग्लिश में है, बाकी हिंदी में भी इन्होंने दे रखा है, आप लोग हिंदी में भी देख सकते हो। जब डिटेल आप वेबसाइट में जाएंगे ना, वहाँ से आप लोगों को सारी चीज़ें मिल जाएगा। बाकी ये पीडीएफ जो है मैं आपको मेरा टेलीग्राम चैनल है तो उसमें जो है मैं आपको अपलोड कर दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल में जा करके आप लोग जो है इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि आज वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैंने दिया है और आपको अच्छे समझ में आ गया है। कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हमेशा खुला हुआ है। बाकी आप तैयारियाँ करेंगे ही, मुझे पता है, जल्दी से जुड़ जाइए आप चैनल के साथ और तैयारी अच्छे से करेंगे, ठीक है। कोशिश मेरी यही रहेगी कि आपको 101% सिलेबस करवाऊँ, लेकिन हमारा मोस्ट ऑफ द फोकस ही रहेगा कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम अच्छे से कवर अप करेंगे, ठीक है। बाकी जो इंपॉर्टेंट नहीं है उनको भी हम कवर करेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसको हम बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब टॉपिक हम सीधा स्टार्ट ही करने वाले हैं कल से, ठीक है। कल से हम जो है डायरेक्टली टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो टॉपिक को ही हम कवर करेंगे, सिलेबस ज़्यादा है तो उस अकॉर्डिंग हम जो है चलेंगे, ठीक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।